खत्म होएगा। देखो क्या पढ़ाए थे कल, डिसइंफेक्टेंट। क्या क्या पढ़ाए थे? प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, उसका डिफिनीशन पहले, ठीक है। एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए और मोड ऑफ एक्शन, ठीक है ना। वो काम कैसे करता है, तो क्या करता था, प्रोटीन को कोगुलेट करता था, पेनिट्रेट करके अंदर जाता था, उसके सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, रप्चर कर देता था, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन को। और क्या होता है, जो भी कंटेंट था उसका बाहर आ जाता था, साइटोप्लाज्म वगैरह सब, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या बताते हैं, एंजाइम जो उसका फंक्शन करता है उसको काम को ब्लॉक कर देता था, या ठीक है उसको फंक्शन को क्या करता था, काम करने नहीं देता था, ठीक है। अब काम नहीं करेगा तो एंजाइम क्या होता है, हर एक सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सेल मेटाबॉलिज्म क्या होता है सब बोलो, सेल मेटाबॉलिज्म सब एंजाइम से ही होता है, ठीक है। जितना भी सेल मेटाबॉलिज्म होता है सब में एंजाइम क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो अगर मानो कि एंजाइम ही ब्लॉक है तो वो सब क्या होगा, काम नहीं होगा। उसका क्या होगा, अल्टीमेटली वो क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा, वो सब बैक्टीरिया जो होगा वो सब क्या होगा, मर जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके उसका मोड ऑफ एक्शन था। उसके बाद जो कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट था, जो डे टू डे लाइफ में या घर के आसपास लैब में जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो सब कॉमनली लिखा दिए थे। आज पढ़ाना क्या चीज, टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो वो जितना तुमको लिखाए थे, लाइजोल, क्रिसोल, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्यूशन, आयोडीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड में ग्लूटर एल्डिहाइड, ये सब, ठीक है ना। तो सबको क्या करेंगे, अब अलग अलग छाट कर पढ़ेंगे, वो कैसे काम करता है, ठीक है ना, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस किस फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, किस किस सोल्यूशन में मिला हुआ रहता है, वो सब। तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट में पढ़ना वो क्या है, एयर डिसइंफेक्टेंट। तो क्या होता है कि जैसे बताए थे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है वो क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर में स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, किया जाता ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वैसा ही क्या होता है कि डिसइंफेक्टेंट करना, एयर डिसइंफेक्टेंट, तो कौन सा केमिकल यूज करेंगे, ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ट्राइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये सब फॉर्म होता है एरोसोल फॉर्म में, जैसे रूम में स्प्रे सब मारता होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, रूम में आप जब स्प्रे करोगे तो क्या होता है, एरोसोल फॉर्म में जाता है, चारों ओर छिट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही क्या करता है, ये डिसइंफेक्टेंट इसमें रहेगा, उसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ रहेगा सब छिट करेंगे, क्या करेगा, चारों ओर वो बिखर जाएगा, और जो भी एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको क्या करेगा, मार देगा, नहीं तो उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। समझ में आया, मतलब उसका रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन से उसको क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। तब देखो, अब एयर डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सस्पेंडेड इन एयर। अब क्योंकि देखो लाइजोल, क्रिसोल, ठीक है, सब कुछ है, बीटाडीन, ये सब, तो वो सब हवा में नहीं ना तुम यूज कर सकते हो। अब मानो कि हवा में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है, मानो कि यहाँ पे बैक्टीरिया सब कुछ काम कर रहे हो, उड़ गया। जैसे जनरली क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी लैब, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। यूरिन सैंपल है, स्टूल है, स्पूटम है, तो उस सब में क्या होता है, मानो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक जगह कहाँ काम कर रहे हैं, तो सब क्या होता है, एयर में खास करके स्पूटम का क्या होता है, बैक्टीरिया आ सकता है इजिली, ठीक है, या ग्राउंड पे भी गिर सकता है। तो उस सब में क्या होगा, वैसा ही ऑपरेशन थिएटर में क्या है, कभी भी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, रूम को स्टरलाइज करेंगे, ठीक है, या डिसइंफेक्टेड करेंगे। तो ये सब के माध्यम से छोटा छोटा होगा तो इससे कर लेंगे, बड़ा होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबसे भी किया जा सकता है। समझ में आया। तो देखो स्टरलाइजेशन करेंगे, क्या होगा, स्पोर लगभग सब मरेगा, इसमें क्या होगा, नहीं मरेगा। समझ में आ रहा है। जनरल जो वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होगा, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रहेगा, वो सब क्या होगा, मर जाएगा, लेकिन स्पोर वाला सब नहीं मरेगा। तो ये इसका एक क्या होगा, ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है। लेकिन काम चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं अगर वो नहीं रहा तो इसको यूज कर। आप सब में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं ना लगा सकते सब हॉस्पिटल में, वो सब महंगा आता है, सिस्टम पूरा लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इस सबको क्या करते हैं, छोटा मोटा जगह पे यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या, यूज टू किल, जो हवा में सस्पेंडेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको मारने के लिए क्या होता है, एयर डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, एयर डिसइंफेक्टेंट मतलब हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करना है, ठीक है। तो वो किसको होगा, सस्पेंडेड इन एयर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे, किल करेंगे। डिसइंफेक्शन इन हॉस्पिटल स्पेशली इन ऑपरेशन थिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑपरेशन थिएटर में क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट करना
बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं होगा तो क्या होगा, जब भी बॉडी खोलेंगे किसी पेशेंट का क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, उससे और बेहतर रूप से होगा। अगर उतना इम्प्रूव्ड नहीं है, ठीक है ना, हॉस्पिटल या उतना बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट नहीं है, मतलब नहीं होता है उतना, उसमें क्या है फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना, तो छोटा मोटा है तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये सब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एयर डिसइंफेक्टेंट इज इन एरोसोल फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म में रहता है, एरोसोल, वहीं जो उड़ाते हैं, समझ में आ रहा है, उसमें रहेगा, अपना क्या करेंगे, चारों ओर जाकर छिट देंगे। ठीक है, समझ में आया एरोसोल मतलब। उसके बाद क्या है, केमिकल यूज्ड इन एयर डिसइंफेक्टेंट शुड बी सेफ। अब मानो कि इसमें छीट रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए और हमको कोई इफेक्ट या हार्म नहीं करे, समझ में आ रहा है। नहीं तो पता चलेगा कि हम सांस ले रहे हैं, दम फूल रहा है, पता चला फेस उस पर पड़ गया, क्या होगा, नोचनी ओचनी होने लगा, मुंह लाल लाल हो गया। किसी पेशेंट को ऑपरेशन कर रहे हैं तो अब एक बार में सब नहीं ना खत्म होगा, पता चला उसको कुछ इरिटेशन होने लगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी पेशेंट है या जो वर्कर काम कर रहे हैं या डॉक्टर, उस सबको कुछ भी इफेक्ट या हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग के लिए क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ना हम लोग यूज़ करेंगे, नहीं तो यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। तो वही है, तो केमिकल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है इसका एग्जाम्पल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, क्या लिखा हुआ है, बोलो, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा नाम क्या है, ट्राईइथाइलिन ग्लाइकोल। वो लड़का हमेशा सोते रहता है, क्यों, देख रहा है, ट्राईइथाइलिन ग्लाइकोल, उसका नाम नीतीश है, क्या नाम है, ऐसा ही आप सुती है और बिहार को डुबाई है, समझे। जब नहीं पढ़ना रहता तो क्लास से नहीं आना चाहिए, आराम से रूम में ना, यहाँ पर नींद पूरा होगा ना समझ में आएगा, तो अटेंडेंस ऐसा ही बन जाएगा, किसी भी एक क्लास में आएगा तो अटेंडेंस बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ट्राई इथिलीन ग्लाइकोल, इथाइलिन या इथिलीन। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये क्या होता है, एज ए एरोसोल फॉर्म यूज होता है, और एयर डिसइंफेक्टेंट को हम लोग क्या, एयर को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है क्या है, एरो डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इससे कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये दो केमिकल का याद रखना। ठीक है ना, ये जो केमिकल होता है क्या हो सकता है, हम लोग एयर को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, याद रहेगा ना। अब दूसरा है अल्कोहल, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इसका रोल हमारे मतलब रूटीन में बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी लैब में, हॉस्पिटल में, घर में, सब जगह इसका यूज़ है। ठीक है, तो इसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। ठीक है, तो देखो अल्कोहल जो होता है वो कैसे काम करता है, एज ए सरफेस डिसइंफेक्टेंट, मतलब वो पेनिट्रेट नहीं करता, वो क्या करता है, जैसे हमारे सरफेस पे हाथ पे लगा हुआ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल के उसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो क्या होगा, इजिली जो भी हाथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा मर जाएगा। ठीक है, कहीं पे मतलब सरफेस पे कुछ भी रखा हुआ लगा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी, तो उसको क्या करते हैं, इजिली अल्कोहल से डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये कैसा काम करता है, एज ए सरफेस डिसइंफेक्टेंट, समझ में आया ना। सरफेस डिसइंफेक्टेंट का मतलब जैसे हाथ में लगा हुआ रहता था, सरफेस है ना कि अंदर लगा हुआ, तो क्या करेंगे, इजिली क्या करते हैं, अल्कोहल जो भी इथाइल अल्कोहल आता है, ये सब क्या करते हैं, स्प्रिट जो आता है उसको लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, मर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो इसको इस अल्कोहल ही रहता है ना, इथाइल अल्कोहल, तो क्या, तो किस में यूज किए हम लोग, सरफेस पे। तो कैसे यूज करते हैं इसको, सरफेस डिसइंफेक्टेंट, ध्यान रहेगा। दूसरा है कि इसका एग्जाम्पल इथेनॉल, क्या है, एंड आइसोप्रोपानॉल, ये बता रहे थे ब्लड कलेक्शन, तो उसमें बताए थे जो इथाइल अल्कोहल होता है उसी को इथेनॉल बोला जाता है, और आइसोप्रोपानॉल, ये दोनों का क्या होता है, स्प्रिट में, ठीक है, यूज किया जाता है एज ए सैनिटाइजर वगैरह सब बताए थे ना। तो जो अल्कोहल में, तो ये दोनों क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल क्या आता है, OL OL लग जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है, AL लगता है, जैसे ग्लूटल एल्डिहाइड लिखे थे ना, ग्लूटर एल्डिहाइड लिखे थे, एल जहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, OL लास्ट में लग गया तो किसका है, अल्कोहल का है। ठीक है, तो वो अल्कोहल का क्या हो गया, इथेनॉल, और आइसोप्रोपानॉल क्या होता है, तो इसको भी क्या हो सकता है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट, तो सैनिटाइजर में यूज करते ही है,
तो एग्जाम्पल याद रखना कि अल्कोहल में कौन कौन आता है, इथेनॉल और आइसोप्रोपानॉल। ठीक है, अब देखो अल्कोहल क्या होता है, इन्फ्लामेबल होता है कि नहीं। जो पेट्रोल पंप पर जाएगा तो लिखा रहता है कि इन्फ्लामेबल है, इसमें सिगरेट नहीं पीना, आग नहीं जलाना है। ठीक है, तो वो भी क्या है, अल्कोहल है ना, बोलो अल्कोहल है वो। उसे थोड़ा बहुत मिलाया जाता है। ठीक है ना, आजकल का जो पेट्रोल बन रहा है, ठीक है, तो भी अल्कोहल से क्या होता है, बनाया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे गन्ना का जूस, हाँ इथेनॉल मिलाया जा रहा है। ठीक है, वो सब क्या होता है, गन्ना का जूस से फर्मेंट करके निकाला जाता है। ठीक है, नया नया अब आएगा और 2-4 मैंने उस पर रिसर्च वर्क चल रहा है। ठीक है ना, वो पेट्रोल से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एवरेज सब बढ़िया है और सबसे बेस्ट उसका मानना है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये जलता है तो तुमको क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सब निकालता है ना, लीड वोड। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, ये सब कुछ भी नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है, तो क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आने वाला समय में उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अल्कोहल क्या होता है, इन्फ्लामेबल होता है, मतलब वो क्या होता है, जलनशील होता है। तो उसको यूज खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका एक खासियत है कि क्या होता है कि जल्दी इवापोरेट भी हो जाता है। अब पता चला कि इन्फ्लामेबल है, हाथ में लगा लिया, ये सूखिए नहीं रहा है। ठीक है, कहीं गए हाथ से जल गए। समझ में आ रहा है, लेकिन इसका एक क्या खासियत है कि इसको लगाएगा 30 से 40 सेकेंड में पूरा इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद कहीं जाएगा भी तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी मतलब जलनशील तुम्हारा हाथ जलेगा नहीं। समझ में आ रहा है, हीट से। तो ये है, तो इसीलिए हमको क्या कर सकते हैं, इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 30-40 सेकंड होता ही क्या, ऐसे ऐसे करेंगे छोड़ेंगे खत्म। समझ में आ रहा है, तो ये जलनशील होता है, लेकिन क्या करता है, इसका एक प्रॉपर्टीज है कि इवापोरेशन भी क्या होता है, क्विकली होता है, बहुत जल्दी होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए सैनिटाइजर या जो भी है एज ए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमको हार्म नहीं करता। नहीं तो मानो 5 मिनट 10 मिनट रहता है तो दिक्कत हो जाता ना, लगा के बैठे हुए कि हीट के पास नहीं जाना, इधर नहीं जाना, तो गलती से कोई गया तो ले लहक गया। ठीक है, तो इससे क्या करना है, बचना है। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20-30 सेकंड के में तो खत्म हो जाता। उसके बोल रहा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल एंड आइसोप्रोपानॉल कैन इनहिबिट लिपिड इन्वेलप वायरसेस। ये याद रखेगा, जो कोरोना वायरस था, क्या था, कोरोना वायरस था, वो क्या था, लिपिड इन्वेलप वायरस था। क्या था, लिपिड इन्वेलप वायरस। और सब बहुत सारा वायरस है जो क्या है, लिपिड इन्वेलप होता है। ठीक है ना, वायरस का क्या होता है कि जो इन्वेलप बना रहता है, क्या चीज, लिपिड का बना हुआ रहता है। समझ में आ रहा है, तो जिस भी वायरस का जो इन्वेलप है, ठीक है ना, जिस दिन वायरस बताएंगे इन्वेलप क्या होता है, जो आउटर कवरिंग। ठीक है ना, तो वो इन्वेलप क्या होगा, अगर लिपिड से बना है तो उसको वो क्या करेगा, मार देगा। समझ में आ रहा है, मतलब वो अच्छा काम करता है लिपिड पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता था, इथेनॉल और प्रोपानॉल, इसीलिए क्या करते थे, जो कोरोना वायरस से हम लोग को मिलता था सजेशन कि बात क्या कीजिए, सैनिटाइज करते रहिए। बार बार बोला जाता था ना, क्यों बोला जाता था, क्योंकि लिपिड इन्वेलप वायरस था, बार बार सैनिटाइज करेंगे तो मेन जड़ क्या है, हाथ, इधर छू रहे हैं, उधर छू रहे हैं, बोर्ड छू रहे हैं, मार्कर छू रहे हैं। समझ में आ रहा है, बाइक चला रहे हैं, तो फैलता कहाँ से था, हाथ से ही था। तो इसको हाथ से ही क्या होता है, सैनिटाइज कर लेगा तो क्या होगा, तुमको फैलने का। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, मुंह छू देते थे, नाक को छू देते थे, तो उसके द्वारा चला जाता था। समझ में आ रहा है, तो हाथ को इसलिए बोला जाता है बार बार क्या करो, सैनिटाइज करो। सैनिटाइज करेगा हाथ में तो क्या होगा, आएगा भी तो क्या होगा, मर जाएगा। तो उसके बाद क्या करेगा, गलती से इधर उधर छुआ भी गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो कोरोना वायरस क्या था, लिपिड इन्वेलप वायरस था, जिसके कारण हम लोग क्या होता था, जो भी इथेनॉल या आइसोप्रोपानॉल, ठीक है, एज ए सैनिटाइजर क्या करता था, यूज करते थे, वो क्या था, उसके लिए इफेक्टिव था, उसको क्या करता था, इजिली मार देता था। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे, सैनिटाइजर सब यूज करते थे। समझ में आया अब, तो इसको याद रखना। तो क्या होगा कि जितना भी लिपिड इन्वेलप वायरसेज है, ठीक है, वैसा वायरस जिसका लिपिड जो क्या इन्वेलप क्या चीज का बना हुआ है, लिपिड्स का। ठीक है, तो उसमें इथेनॉल और आइसोप्रोपानॉल ये क्या करता है, दोनों इफेक्टिव होता है, उसको मारने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसको मार देगा नहीं तो ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा। समझ में आ रहा है, तो इसका क्या करता था, हाई कंसंट्रेशन, क्या चीज है, हाई कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए जो था 70% इथेनॉल ये सब यूज करता था, आइसोप्रोपानॉल। समझ में आ रहा है, सैनिटाइजर मतलब बढ़िया क्वांटिटी, और उसी जो सस्ता मिलता था क्या होता था, यही कंसंट्रेशन घटा देता है, तो काम में नहीं करेगा, काम करेगा कम काम करेगा। और वहीं जो हाई क्वालिटी का रहता था, इसलिए हॉस्पिटल इस समय क्या होता था, बढ़िया बढ़िया सैनिटाइजर, इसीलिए ना महंगा कोई मिलता है, कोई सस्ता मिलता है, क्या होता है, सब कंसंट्रेशन क्या इसमें
डिमांड है, समझ में आया। ज़्यादा कंसंट्रेशन देगा तो महंगा लेगा, पानी ज़्यादा मिला कर देगा तो सस्ता लेगा। पानी का कोई दाम होता है? नहीं होता है। तो 20 रुपये वाला काहे पीता है भर के, है? अब फिल्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या होता था, हम लोग यूज़ करते थे उस समय, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि 70% जो अल्कोहल होता है उसको डाइल्यूट किया जाता है किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में। और उसको क्या होता है कि वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सबको क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं या किल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। उसके ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसीलिए जो 70% इथेनॉल ये सब देखता होगा कि जब भी स्वाबिंग करते हैं, स्वाबिंग मतलब पोंछते हैं, ब्लड कलेक्शन के समय करते हैं ना स्पिरिट यूज, क्यों करते हैं कि यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी है उसको क्या करेगा, उसको मार देगा, नहीं तो वहाँ से रिमूव कर देगा, हटा देगा, समझ में आया। तो इजिली क्या करेगा, जब पेनिट्रेट करेंगे तो उसके साथ साथ ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन नहीं कैरी आउट होगा, समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं। अब समझ में आया सब। तो 70% जो होता है उसको क्या, इथेनॉल या जो भी अल्कोहल है उसको 30% वाटर में मिक्स करके 70% सोल्यूशन बना लेंगे। और क्या होता है कि वाइड वैरायटी ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, सब में क्या होता है, वो इफेक्टिव है, मतलब वो अच्छा से काम करता है, समझ में आ रहा है। बताया था ना, वाइड स्पेक्ट्रम क्या होता है कि सब पे काम करे, ठीक है ना। बैक्टीरिया पे भी करे, वायरस पे भी करे, फंगस पे करे। ऐसा नहीं किसी बैक्टीरिया पे कर रहा है तो वाइड स्पेक्ट्रम नहीं होगा। बैक्टीरिया में भी बहुत सारा टाइप होता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, तो सबको मार रहा है तो वाइड स्पेक्ट्रम है, समझ में आ रहा है। तो एंटीबायोटिक से सही बनाया जाता है, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो बहुत सारा एंटीबायोटिक जो हम लोग खाते हैं वो सब क्या होता है, वाइड स्पेक्ट्रम है। वो एंटीबायोटिक खाया तो कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए ये सब जितना हो गया हम लोग जो खाते हैं, एमोक्सिसिलिन हो गया, ये सब जो क्या होता है, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। कोई भी बैक्टीरिया ये सब रहेगा तो उसको क्या करेगा, ग्राम पॉजिटिव रखा है, नेगेटिव है, काम करता है इफेक्टिव, ठीक से। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद क्या है, इफिशियंसी ऑफ अल्कोहल इज इंक्रीज व्हेन विथ, देखो एक केमिकल होता है, ठीक है ना, एसिड जिसका नाम है डोडिकानोइक एसिड। क्या है, डोडिकानोइक एसिड। क्या है, डोडिकानोइक एसिड, ठीक है। अगर इसमें जो ये है अल्कोहल है ना 70%, इसमें और प्लस कर देंगे डोडिकानोइक एसिड, तो ये क्या होगा, और इफेक्टिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसमें मानो कि 10-20 को छूट जा रहा था तो इसको भी निपटा देगा, समझ में आ रहा है। तो इसका क्या करेगा, इफिशियंसी बढ़ा देगा। कौन, डोडिकानोइक एसिड। तो जो महंगा सैनिटाइजर सब यूज होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, इस सब का मात्रा उसमें रहता है, ठीक है ना। उसको ऐड करते हैं, किसका, डोडिकानोइक एसिड। वो क्या करता है कि 70% जो काम कर रहा है वो तो करबे करेगा, इसको मिलाने के बाद उसका इफिशियंसी यहाँ पर था तो और बढ़ा देगा। मतलब इसमें मानो 25 को मारा था, इसमें जो 30 को था 30 को मार देगा, समझ में आ रहा है। तो इफिशियंसी क्या करेगा, उसका काम करने का बढ़ा देगा, ठीक है। तो वो है, तो कौन सा है बताओ, याद रहेगा ना। तो वहीं लिखा है कि दिस मिक्सचर कैन इनहिबिट वाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फंगल सेल, कुछ भी रहे, बैक्टीरिया रहे, फंगस रहे, वायरस रहे, उस सब पे क्या करेगा, और इफेक्टिव काम करेगा, ठीक है ना। तो किसके, देखो 70% अल्कोहल भी काम करेगा, लेकिन होता है ना कि एक लिमिटेशन, उसको और इफिशियंसी बढ़ाना तो क्या होता है बताओ। जैसे मानो कि क्या है, ये पेट्रोल है, तो पेट्रोल एक क्या होता है, नॉर्मल आता है, क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम आता है ना। तो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला होगा ताकि क्या होगा, थोड़ा सा और एवरेज या इंजन पे क्या होगा, इफेक्टिव, मतलब इफेक्ट बढ़िया करे, ठीक है ना, खराब हार्मफुल इफेक्ट उस पर नहीं करे, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही क्या है कि जो 70% अल्कोहल है, ठीक है, प्रोपानॉल या इथेनॉल या आइसोप्रोपानॉल, ठीक है, उसमें डोडिकानोइक एसिड डाल देंगे तो क्या होगा, उसका इफिशियंसी और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, उस सब पे क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में कि मिथाइल अल्कोहल। क्या है, मिथाइल अल्कोहल। तो ये भी अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपानॉल, ठीक है। तो जो मिथाइल अल्कोहल है ये स्पेशली किस पे काम करता है, फंगस, मतलब अगर फंगस को स्पेशली कहीं मारना है, ग्रोथ कर रहा है या फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है ना, तो ये आइसोप्रोपानॉल या देखो इथेनॉल ये सब भी काम करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा क्या काम करेगा, मिथाइल अल्कोहल। तो जहाँ फंगल इन्फेक्शन, सिर्फ फंगल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, मिथाइल अल्कोहल दे देंगे, समझ में आ रहा है।
वही मानो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो सब जाएगा, ठीक है। तो ये मिथाइल अल्कोहल स्पेशली किसके लिए है, फंगस, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना, उसको इनहिबिट करेगा या मारेगा अच्छा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब अल्कोहल का ये मोड ऑफ एक्शन है, क्या है, ये अल्कोहल जो होता है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर कैसे काम करता है, समझ में आ रहा है। तो वो क्या करता है, अल्कोहल डीनेचर बैक्टीरियल प्रोटीन बट डज नॉट हैव एक्शन ऑन द स्पोर, समझ में आया। तो बताए थे कि डिसइंफेक्टेंट 3 तरीके से काम कर सकता है। सबसे पहले है प्रोटीन कोआगुलेशन, ठीक है, उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है। दूसरा बताया थे कि पेनिट्रेट करके उसको सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा, कंटेंट बाहर ला देगा। और तीसरा क्या बताए थे, एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। तो जो अल्कोहल है वो कैसे काम करता है, प्रोटीन को क्या करेगा, कोआगुलेट कर देगा, डीनेचर कर देगा, समझ रहे, प्रोटीन को तोड़ देगा, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो अल्कोहल कैसे काम करेगा, समझ में आ रहा है। तो वो क्या करेगा, उसका सेल कंटेंट नहीं निकालेगा, उसका एंजाइम ब्लॉक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, प्रोटीन को ही कोआगुलेट कर देगा, डीनेचर कर देगा, ठीक है। तो उसका मोड ऑफ एक्शन ये हो गया, ये सब समझ में आया। तो ये अल्कोहल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना, कि 70% इथेनॉल कौन कौन सा, ये सैनिटाइजर में जनरली कौन कौन सा अल्कोहल यूज किया जाता है, ठीक है, किसके कौन सा एसिड को ऐड करने से या कौन सा केमिकल को ऐड करने से क्या होता है, उसका इफिशियंसी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोस्ट इफेक्टिव ऑन फंगस, तो कौन जाएगा आंसर, मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल का सब लड़का नाम नहीं सुना रहता, उसको सबको इथेनॉल आइसोप्रोपेनॉल मार देगा शर्ट से, सबसे पहला ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या करना है, देखना है। उसका मूड ऑफ एक्शन पूछेगा तो ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि मानो कि जो अल्कोहल होता है वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर उसका प्रोटीन कंटेंट निकाल देता है, सेल कंटेंट, तो क्या गलत है, समझ में आ रहा है। वो कैसे काम करता है बताओ, प्रोटीन कोआगुलेशन करता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके पढ़ना है, ठीक है ना। वो तीनों मतलब 3 मेथड है, तीनों में से कोई भी एक कर सकता है। तो ये अल्कोहल क्या करता है, जो भी प्रोटीन है उसको कोआगुलेट और डीनेचर्ड करता है, ध्यान रहेगा। तो इसको ध्यान रख लेना। और एयर डिसइंफेक्टेंट में सिर्फ ये सब नाम याद रख लेना, कौन सा बोलो, प्रोफाइलिन ग्लाइकोल और ट्राई इथिलीन ग्लाइकोल, याद रहेगा ना। तो ये क्या होता है, एज ए एयर डिसइंफेक्टेंट। और अल्कोहल में कौन कौन सा यूज होता है, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इस सबका इफिशियंसी बढ़ाना है तो क्या करना है, 2 डिकानोइक एसिड डाल देंगे। और तीसरा है कि क्या करता है कि जो भी बैक्टीरिया है उसको प्रोटीन को डीनेचर करेगा, लेकिन स्पोर के अगेंस्ट ये काम नहीं करेगा, इसीलिए ना हमको स्टरलाइजेशन का जरूरत पड़ता था, ऑटोक्लेविंग वगैरह का। तो इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि अल्कोहल क्या करता है, स्पोर को भी मारता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जो अल्कोहल होता है, जो बैक्टीरियल स्पोर होता है उसको भी इफेक्टिव होता है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, वो इफेक्टिव नहीं होता है, समझ में आ रहा है। नॉट लगा हुआ है ना, तो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसको स्पोर को क्या करेगा, मारेगा नहीं, या इनहिबिट भी नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है। तो उसको ध्यान रखना। ये आज खत्म होता है। इसके आगे एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड आता है, ग्लूटर एल्डिहाइड वो पढ़ाएंगे। उसके बाद आयोडीन होता है, ठीक है ना। ऐसे कर करके एक एक करके 2-2 करके पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमको लगता है 2-3 लेक्चर में ये डिसइंफेक्टेंट खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर 1 में यूजेस, 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना, या माइक्रोस्कोप और नहीं तो बैक्टीरियोलॉजी, दोनों में से। माइक्रोस्कोप हो सकता है तो इसी को पढ़ा देंगे, क्योंकि 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 1 लेक्चर पढ़ाए हुए ना, उसको रिवीजन करवा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हाँ, बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, समझ में आया। तो इसको ध्यान रखेगा ना, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना।